भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर जहाँ गंगा बहती है और हिमालय खड़ा है, अनेकों प्रेम और भक्ति की कहानियाँ समय के ताने बाने में बुनी गई हैं। इनमें से एक कहानी अपनी रोमांस और ड्रामा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, रुक्मिणी और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी। कहानी शुरू होती है विदर्भ के भव्य राज्य से, जिसे राजा भीष्मक ने शासित किया था। राजा भीष्मक अपनी प्रजा के प्रिय थे और उनका राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक था। राजा की पुत्री रुक्मिणी अपनी अनुपम सुंदरता, गरिमा और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी का दिल कोमल था और वह हमेशा से देवी की उपासक थी। बचपन से ही उसने भगवान कृष्ण की वीरता और आकर्षण की कहानियां सुनी थीं। वह कृष्ण के गुणों और उनकी दिव्यता की गाथाएं सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। रुक्मिणी का दिल कृष्ण के लिए तड़पता था और वह दिन रात उनके बारे में सपने देखती थी। वह अपने माता पिता और सहेलियों को कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थी। उसकी सहेलियां भी उसके प्रेम को समझती थीं और उसकी भावनाओं का आदर करती थीं। रुक्मिणी का प्रेम शुद्ध और अटूट था, एक दिव्य संबंध जो भौतिक संसार से परे था। उसने अपने हृदय में यह ठान लिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही विवाह करेगी। रुक्मिणी हर दिन मंदिर में जाती और भगवान कृष्ण से मिलने की प्रार्थना करती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने कक्ष में भी कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर ली थी। वह अक्सर मूर्ति के सामने बैठकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती और कृष्ण के आने का इंतजार करती। लेकिन विदर्भ में सब कुछ ठीक नहीं था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को कृष्ण से गहरी दुश्मनी थी। रुक्मी का मन अहंकार और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन कृष्ण से विवाह करे। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन शिशुपाल, चेदी के राजा, से विवाह करे, जो अपने अहंकार और क्रूरता के लिए जाना जाता था। शिशुपाल ने भी रुक्मिणी की सुंदरता की कहानियां सुनी थीं और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रुक्मिणी ने देखा कि समय तेजी से बीत रहा है और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपने माता पिता से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन रुक्मी के दबाव के कारण वे भी मजबूर हो गए। रुक्मिणी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं कदम उठाएगी। उसने कृष्ण के लिए एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपना प्रेम व्यक्त किया और उनसे विनती की कि वे आकर उसे शिशुपाल से विवाह के पहले बचा लें। यह पत्र उसके लिए आखिरी आशा थी। रुक्मिणी ने अपनी सबसे विश्वसनीय सहेली को पत्र सौंपा, जो उसे कृष्ण तक पहुंचाने का वादा करती है। सहेली ने कई खतरों का सामना किया, लेकिन उसने पत्र को कृष्ण तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प किया। यह पत्र एक विश्वसनीय संदेशवाहक के माध्यम से भेजा गया, जिसने दिन रात सफर करके द्वारका में कृष्ण तक पहुंचाया। संदेशवाहक ने मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब पत्र कृष्ण के हाथों में पहुंचा तो उनका दिल खुशी और संकल्प से भर गया। उन्होंने पत्र पढ़ते ही यह तय कर लिया कि उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। कृष्ण ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और उन्हें विदर्भ की ओर कूच करने का आदेश दिया। बलराम ने भी इस अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई और दोनों भाइयों ने विदर्भ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अपने विश्वसनीय भाई बलराम के साथ कृष्ण विदर्भ की ओर रवाना हुए। उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों को भी इस अभियान में शामिल किया। विवाह के दिन जब रस्में शुरू होने वाली थीं, कृष्ण तूफान की तरह पहुंचे और रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा लिया। रुक्मिणी ने भी साहस दिखाया और कृष्ण का हाथ थामते ही अपने दिल की सारी चिंताओं को दूर कर दिया। रुक्मिणी का हृदय कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और विश्वास से भर गया। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का सामना करते हुए अपनी साहसिकता का परिचय दिया। कृष्ण और रुक्मिणी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपने प्रेम को महसूस किया, लेकिन उनका पलायन बिना चुनौती के नहीं था। शिशुपाल और रुक्मी अपनी सेनाओं के साथ उनका पीछा कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें कृष्ण की अद्वितीय वीरता और बलराम की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। युद्ध के दौरान कृष्ण और बलराम ने शिशुपाल और रुक्मी की सेनाओं को पराजित किया। रुक्मिणी भी अपने हृदय में कृष्ण के प्रति अपार विश्वास और साहस का अनुभव कर रही थी। रुक्मिणी ने देखा कि कृष्ण और बलराम कितनी वीरता से लड़ रहे थे। उसने अपने दिल में उनके प्रति गर्व महसूस किया। युद्ध के दौरान कई योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अंततः कृष्ण और बलराम ने शिशुपाल और रुक्मी को पराजित किया।
कृष्ण का प्रेम और संकल्प विजय प्राप्त कर लिया। रुक्मी पराजित हो गया, लेकिन कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, जिसने विजय में भी दया का प्रदर्शन किया। शिशुपाल का अहंकार टूट गया और वह अपमानित होकर लौट गया। रुक्मी ने भी अपनी हार स्वीकार की और अपनी बहन के प्रेम और संकल्प का सम्मान किया। कृष्ण ने शिशुपाल को भी चेतावनी दी कि यदि वह फिर से रुक्मिणी को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कोई दया नहीं होगी। शिशुपाल ने अपनी हार स्वीकार की और अपमानित होकर लौट गया। रुक्मिणी का दिल खुशी और संतोष से भर गया। कृष्ण, रुक्मिणी और बलराम ने विजय के बाद द्वारका की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई गांवों और नगरों से गुजरते हुए अपनी विजय की खबर फैलाई। लोग उनके साहस और प्रेम की कहानियों को सुनकर अभिभूत हो गए। द्वारका में लोगों ने अपने नायक का स्वागत फूलों और खुशियों के साथ किया। द्वारका की यात्रा के दौरान रुक्मिणी ने कृष्ण से उनके जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जाना। उसने देखा कि कृष्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और करुणामय व्यक्ति भी थे। द्वारका में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह एक दिव्य घटना थी, जिसमें देवता और आशी भी उपस्थित थे। उनका प्रेम, जो विपत्ति के समय में परखा गया, पहले से भी अधिक चमक उठा। विवाह के दौरान रुक्मिणी और कृष्ण ने अपने प्रेम और विश्वास की प्रतिज्ञा की। विवाह समारोह में द्वारका के सभी लोग शामिल हुए। यह एक अद्वितीय और भव्य समारोह था, जिसमें सभी ने कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम और साहस का उत्सव मनाया। विवाह के बाद रुक्मिणी और कृष्ण का जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। रुक्मिणी ने द्वारका के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा से सभी को प्रभावित किया। कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम एक अद्वितीय और दिव्य बंधन था, जिसने सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। रुक्मिणी और कृष्ण ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास हमेशा मजबूत रहा। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को प्रेम और भक्ति के साथ जिया और उनके प्रेम की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस प्रकार रुक्मिणी और कृष्ण की प्रेम कहानी पीढ़ियों के लिए एक आशा और भक्ति का प्रतीक बन गई। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम जब शुद्ध और दिव्य होता है, किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जय श्री कृष्ण।